अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जेंट्स कफ बनाने का बहुत आसान तरीका। पिछली वीडियो में मैंने स्लीव की साइड पट्टी बनाने का तरीका शेयर किया था। आज की वीडियो में मैं आपको कफ बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो यहाँ पे ये देखिए कफ की कटिंग मैंने कर ली है। इसे मैंने फैब्रिक पे पेस्ट भी कर लिया है। आपने कटिंग इसकी किस तरह से करनी है, बुकरम का आपने एक पीस लेना है। लंबाई और चौड़ाई आपने अपने नाप के हिसाब से रखनी है। मैंने चौड़ाई रखी है इसकी 9.5 इंच और लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है। आपने ना एक पीस ले लेना है और इसे आपने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। यहाँ से मैंने राउंड शेप दी है, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। नीचे की साइड से आपने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है और इस फैब्रिक को आपने ऊपर की साइड पे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। पानी लगा के फिर आपने इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसके बाद आपने बैक साइड से फैब्रिक को पलट लेना है कफ के नीचे की साइड पर और यहाँ पर आपने 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ के यहाँ से भी आपने बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आपने कट कर लेना है। अब इसके बाद अगर आपके पास कपड़ा कम है तो फिर आपने क्या करना है, एक पीस पर आपने बुकरम को पेस्ट कर लेना है और सेम उसी तरह का आपने एक पीस और कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है। फैब्रिक को बैक साइड पे पलट के मैंने आयरन किया हुआ था। अब यहाँ से आपने 2 पॉइंट का गैप छोड़ के इस पे आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आप जब सिलाई लगाएंगे तो आपने ना सीधी साइड पे सामने को रखना है और फिर सिलाई लगानी है। बुकरम वाली साइड आपने सामने को नहीं रखनी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपने राउंड में सिलाई लगा लेनी है। बीच में से फैब्रिक हमारा साथ ही स्टिच हुआ हुआ है, अलग से पट्टी होती तो पूरे कफ पर हमने सिलाई लगा लेनी थी। यहाँ से बीच में हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने राउंड में ही सिलाई लगा ली है। अब आपने क्या करना है, कफ को आपने पलट के सीधा कर लेना है और इसको आपने बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद आपने इस तरह से कफ को डबल फोल्ड कर लेना है और इसके सेंटर में आपने एक कट लगा लेना है। तो आपने कट लगाते टाइम पे ध्यान रखना है कि ये जो नीचे फैब्रिक वाली साइड है ना, आपने वहाँ पे कट लगाना है। बुकरम वाली साइड पे आपने ज़रा सा भी कट नहीं लगाना, ठीक है। तो ये वाली पट्टी में पिछली वीडियो में आपके साथ इसकी कटिंग स्टिचिंग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने अब क्या करना है, इस तरह से आपने यहाँ से 1/2 इंच पट्टी को फोल्ड करना है। जिस पट्टी पे हमने बुकरम नहीं लगाया उस पट्टी को हमने 1/2 इंच फोल्ड करना है और इसके बाद हमने यहाँ से स्लीव का सेंटर कर लेना है। ये देखें इस तरह से पहले हमने कफ का सेंटर किया था और अब इसके बाद हमने स्लीव का सेंटर कर लेना है। तो यहाँ से आपने इस तरह से 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करना है, पट्टी को इस तरह से सेट करके यहाँ पे आपने सेंटर में एक कट लगा लेना है। छोटा सा आपने कट लगाना है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके साथ हमने कफ को सेट करके रखना है। यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो यहाँ से ये देखें कफ को आपने इस तरह से सेट करके रखना है और स्लीव की यहाँ पे ये देखें उल्टी साइड आपने कफ के साथ रख के स्टिच कर लेनी है। ये देखें यहाँ से सेंटर, ये देखें दोनों आपने इस तरह से साथ मिला लेने हैं। बस आपने ना कफ को स्लीव की उल्टी साइड पर रख के इस तरह से पिनअप कर लेना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो हाथ से टांका भी लगा सकते हैं, ये अगर आप चाहें तो ग्लू के साथ इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कफ हमारा पलट के ऊपर की साइड पर आना चाहिए। बस आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि कफ पलट के आपको ऊपर की साइड पर आना चाहिए। तो अब इसके बाद सेंटर में हमने देखें पिन लगा ली। अब इसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पर आपने इस तरह से, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी पिन लगा लें या फिर अगर आप चाहें तो सिलाई ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलाई लगाते टाइम पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जिस साइड पे बुकरम पेस्ट किया हुआ है ये सिलाई में नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये जो फैब्रिक वाली साइड है ना वो सिलाई में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट का जो फैब्रिक हमने रखा हुआ था, इसी तरह हमने ना 2 पॉइंट की ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से सिलाई आपने स्टार्ट करनी है तो आपने डबल स्टिच कर लेनी है ताकि हमारी सिलाई बाद में यहाँ से खुले ना, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है।
यहाँ तक पट्टी तक हमने सिलाई करने के बाद यहाँ से इसको सेट करना है। ये देखें, ये हमने पिन को इस तरह से सेट किया। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्लीव वाला जो फैब्रिक है वो थोड़ा बड़ा है, तो ये जितना भी फैब्रिक बड़ा है ये 1 इंच बड़ा है। अगर आपने ज़्यादा स्लीव को लूज़ रखा तो यहाँ पे 1 इंच से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे 2 प्लेट्स भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच रखा था, तो यहाँ पे मेरी एक ही प्लेट आएगी, 1 इंच चौड़ी 1 प्लेट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट को इस तरह से सेट कर लिया है। प्लेट का रुख आपका निडल वाली साइड पर होगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाली जो जिस साइड पे पट्टी लगी हुई है उस साइड पे हमारी प्लेट का रुख पट्टी वाली साइड होगा, ठीक है। सेंटर तक आपने सिलाई करके ये देखें लाके रोक देना है। अब इसके बाद आपने दूसरी साइड की पट्टी को इस तरह से सेट कर लेना है। 1/2 इंच आपने पट्टी को फोल्ड करना है और फिर कफ के साथ आपने इस तरह बराबर रख के, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ना पिन अप कर लें। यहाँ से थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कफ के एक कॉर्नर से भी फैब्रिक आगे पीछे नहीं होना चाहिए और दूसरे कॉर्नर से भी थोड़ा सा भी फैब्रिक आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये देखें, आपने इसको इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पे आपने प्लेट दे देनी है। यहाँ की प्लेट का रुख आपका आपकी तरफ को होगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से वो वाली प्लेट का रुख पट्टी की साइड पर होगा, निडल की साइड पर, और इसका रुख आपकी तरफ को, जिस साइड पर आप बैठे हुए होंगे ना उस साइड पर इसका रुख होगा। तो यहाँ तक ये वाली स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है और दूसरी साइड से भी हमने धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, ये जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे ये जितना भी ये फैब्रिक होगा ये आपने कफ की साइड पे अंदर की तरफ को पलट लेना है। धागे आपने कट ज़रूर कर लेने हैं। ये देखें, ये वाला सारा फैब्रिक आपने कफ के अंदर की साइड पे रख के आपने कफ के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे और कफ के बिल्कुल कॉर्नर पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये सारा फैब्रिक आपने अंदर की साइड पे दबाना है कफ के नीचे और इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है और इस तरह से आपने कपड़े को टर्न करके फिर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ये देखें, कफ हमारा राउंड है, तो आपने बिल्कुल भी जल्दी में सिलाई नहीं करनी, बिल्कुल आपने स्लो स्लो सिलाई करनी है और किनारे पर सिलाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से ज़रा सी भी हमारी सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जेंट्स फैब्रिक में सिलाई में फिनिशिंग मस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये देखें इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे आपने ना बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, आपने ना थोड़ा सा हट के सिलाई स्टार्ट करनी है और फिर जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की है वहीं पे आपने सिलाई को लाके एंड कर लेना है। तो धागे आपने साथ साथ कट कर लेने हैं। अब हमारा कफ स्टिच हो गया। अब हमने इसे प्रेस कर लेना है और यहाँ पर पट्टी वाली साइड पर हमने इसे काज करवा लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एक कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।